हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो महल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं एक मॉडिफाइड हीरो होंडा करिश्मा, जिसको यहाँ पे एक बहुत अल्टीमेट स्टाइल में स्क्रैम्बलर के स्टाइल में कस्टमाइज किया है। और इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है माई मशीन कस्टम गोवा ने, और उनका कॉन्टेक्ट डिटेल सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो स्क्रैम्बलर आप लोग देखेंगे ये बहुत खूबसूरत बनी है, काफी अलग हटके बनाई है, स्पेशली जो उसका ओवरऑल डिजाइन है, टायर है, जो कि आप सभी को इस वीडियो में देखने मिलेगा। और मैं सारी की सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। सो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर देखा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएगा आप सभी को ये मॉडिफाइड हीरो होंडा करिश्मा एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में कैसा लगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों ये जो आप लोग बाइक देख रहे हैं ये है एक मॉडिफाइड हीरो होंडा करिश्मा, और आप लोग इसके मॉडिफिकेशन का लुक देखिए। ये एक कंप्लीटली मॉडिफाइड करिश्मा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मतलब इसमें करिश्मा का एक भी पार्ट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप इसका टैंक देखेंगे, पीछे का सीट डिज़ाइन देखेंगे, टायर वगैरह देखिए, सब का सब यहाँ पे कंप्लीटली चेंज है। और ये मुझे लगता है अभी तक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मॉडिफाइड करिश्मा एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में होगा। और आप सभी का क्या कहना है, आप सभी लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के मॉडिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ, ये एक स्ट्रीट फाइटर कम स्क्रैम्बलर स्टाइल की मॉडिफिकेशन है, क्योंकि आप लोग इसका डिज़ाइन देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिव लुकिंग ये बाइक देखने में लग रहा है। और इस बाइक का सिर्फ इंजन ही यहाँ पे आपको करिश्मा का मिलेगा, और उसके अलावा जैसे इसका आप लोग सस्पेंशन सेटअप देख रहे हैं, जो कि फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन दोनों ही यहाँ पे केटीएम ड्यूक से लिया गया है। इवन जो आप लोग इसके जो अलॉय व्हील्स भी देख रहे हैं वो भी यहाँ पे केटीएम ड्यूक से ही इंस्पिरेशन लिया गया है। और साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक आप लोग देख रहे हैं ये एक कस्टमाइज फ्यूल टैंक है। ये जैसे कि इतना बल्कि फ्यूल टैंक आपको कोई भी स्टॉक बाइक में शायद नहीं मिलेगा, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो पूरी तरह से कस्टमाइज यहाँ पे किया गया है। और साथ ही साथ आप लोग इस बाइक की फ्रेमिंग देखिए, किस तरह से एक करिश्मा का फ्रेम को मतलब जितने भी इसके प्लास्टिक वगैरह पार्ट्स हैं उनको रिमूव किया गया, और इसकी फ्रेमिंग देखिए कितनी परफेक्टली डिज़ाइन से यहाँ फिट किया गया है, जो कि आप सभी लोग भी इतना देख सकते हैं कि इस बाइक में कितना अमेजिंग ये लुक आया है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के टायर्स के बारे में, तो आप लोग टायर्स भी देखिए, दोनों में ही एक स्क्रैम्बलर स्टाइल के मतलब डुअल स्पोर्ट्स जैसे वाले टायर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। दोनों के ग्रूव्स भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मोटे मोटे हैं, तो दिखने में बहुत अमेजिंग लग, मतलब गाड़ी काफ़ी बल्कि देखने में ये लगती है। और पीछे में और फ्रंट में दोनों में यहाँ पे फेंडर नहीं रखा गया है, और जैसे कि देख पा रहे हैं आगे में भी फेंडर नहीं है और पीछे में भी फेंडर नहीं है, जिसके कारण जो टायर का जो मोटापन है, जो एग्रेसिव लुक है, एक हैवी ड्यूटी लुक आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। बाइक को साइड प्रोफाइल से देखिए, साइड प्रोफाइल से जो पीछे का फ्रेम, स्पेशली जो सीट वाला फ्रेम देखिए, और जो आगे इस टैंक के नीचे से जो फ्रेम है, इसकी डिज़ाइनिंग आप लोग देखिए किस तरह से इन्होंने काफ़ी अमेजिंग तरीके से इसकी ओवरऑल डिज़ाइनिंग की है। और पीछे का जो सीट है वो परफेक्ट, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे सिंपल है। और लेकिन ये एक चीज़ देखने वाली, जो पीछे टायर और सीट के बीच में है जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पीछे में यहाँ पे अब इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप का यूज़ किया गया, जो कि स्टॉक आपको करिश्मा में अलग देखने में मिलता है। तो इस पीछे सस्पेंशन सेटअप के चलते पीछे का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब उठ गया है। तो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब इस पर बैठेंगे, राइड करेंगे, तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आएगा इस बाइक में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की, काफ़ी हार्ड वर्क इस बाइक में किया गया है। उसके साथ साथ इस बाइक का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी यहाँ पे अपग्रेड किया गया, जैसे कि देख सकते हैं एक शॉर्ट एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा गया है, जो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। और नीचे का बेली पैन देखिए, साइड का जो फ्रंट में इंजन गार्ड के ऊपर जो डिज़ाइनिंग दी है वो भी आप लोग देखिए, ये सारा का सारा कस्टमाइज है। और ये ऐसा नहीं कि दूसरे बाइक से लिए और सीधा सीधा लगा दी, ये कुछ इसमें कुछ काम किया गया, उसके बाद इस तरह का ओवरऑल डिज़ाइनिंग यहाँ पे बना है। इस बाइक का आप लोग साइड पैनल देखिए यूजुअली लोग काफ़ी सिंपल कलर में लगाते, पर इन्होंने एक स्टेनलेस स्टील के स्टाइल का डिज़ाइन दिया, और बीच में 2 होल्स भी किए हैं ताकि बाइक को एक थोड़ा सा यूनिक लुक पाए। और अगर इस बाइक का इंस्पिरेशन दिया जाए तो इस तरह की बाइक आपको के स्पीड्स कस्टम्स ने बनाई थी, उनका भी आप लोग चैनल देखिएगा, वो भी काफ़ी अमेजिंग बाइक बनाते हैं। तो मुझे लगता है उस बाइक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन इस बाइक में दी गई है। इस बाइक का फ्रंट लुक में देखेंगे तो इसका हेडलैम्प भी कंप्लीटली चेंज किया गया, अब इसमें ऑल एलईडी हेडलैम्प का यूज़ भी किया गया। और अगर हम बात करें इस बाइक के ओवरऑल कलर स्कीम के बारे में, तो बाइक का जो इंजन है पूरा बेस वो कंप्लीटली ब्लैक है, लेकिन ऊपर का जो कलर यहाँ पे किया है वो कंप्लीटली ग्रे कलर से, जो कि शाइनी, थोड़ा शाइनी है, मेटालिक ग्लिटर जैसा उसका शाइन पूरे यहाँ पे आ रहा है, जो कि आप सभी लोग भी देख के अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इसका कलर किस तरह से किया गया है। बाकी उसका सस्पेंशन सेटअप देख सकते हैं वो कंप्लीटली ब्लैक है, और पीछे का जो मोनोशॉक लगा गया वो यहाँ पे अभी भी व्हाइट कलर से रखा गया। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली, जो पीछे का इन्होंने फ्रेम बनाया है वो देखिए कितना पतला है, इवन इनकी सीट भी काफ़ी थिन है, क्योंकि
पीछे का सीट अगर थोड़ा सा मोटा ना तो थोड़ा लुक अजीब हो जाता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लुक अजीब है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने बिल्कुल पतली सीट बनाई है और इस बाइक को आप कोई सी भी लाइन एंड लेवल से देख, कोई से भी एंगल से देखेंगे तो मुझे लगता है ये आप सभी लोग को पसंद तो ज़रूर आ ही रहा होगा, क्योंकि बाइक में वर्क देखिए, आगे का सस्पेंशन सेटअप चेंज हो गया, पीछे का सस्पेंशन सेटअप हो गया चेंज हो गया। उसके बाद इसका जो फ्रेम है वो कम्प्लीटली तरह से न्यू डिज़ाइन फ्रेम किया गया है, फ्रेम भी कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन है। यहाँ पे फ्यूल टैंक यहाँ पे कस्टम मेड बनाया गया है। साथ साथ इसका हैंडल बार देखिए जो कि KTM ड्यूक से के स्टाइल का यहाँ पे हैंडल बार है, उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है। मतलब बाइक का ओवरऑल डायमेंशन डिज़ाइन सब कुछ ही यहाँ पे चेंज हो गया और एक परफेक्ट लुकिंग स्क्रैम्बलर स्टाइल में यहाँ पे एक बाइक बन चुकी है। सो आप सभी लोग को ये कैसा लगा ये हीरो होंडा एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में, आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इनका जो इन बाइक के ओनर हैं जिन्होंने इस बाइक को मॉडिफाई किया, अगर आप सभी को भी सेम बाइक कस्टमाइज करानी है तो आप लोग उनसे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उनके सारे कांटेक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये एक हीरो होंडा एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में पसंद जरूर आएगा। ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इस वीडियो को एक डिटेल में वॉक अराउंड वीडियो आप सभी लोग के लेके आऊँ, तो वीडियो को हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोनों में से कोई एक काम आप लोग प्लीज़ जरूर करके जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा यार आप सभी को ये मॉडिफाइड करिश्मा एज अ स्क्रैम्बलर स्टाइल में कैसा लगा, क्या कि मुझे लगता है अभी तक ये आप सभी को भी ये पसंद तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि मैं खुद ही इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने आवे मिलती है और आप सभी लोग भी कुछ ना कुछ तो इस बाइक के मॉडिफिकेशन सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ करिश्मा में बनाया जा सकता है, ये आप लोग बजाज पल्सर हो गया, होंडा शाइन हो गया, कोई सी भी बाइक अगर आप लोग बोलेंगे NS 200 हो गया, कोई सी भी बाइक हो ना, उसमें आप लोग चाहें तो इस तरह का लुक दे सकते हैं। तो आप लोग डायरेक्टली इनके जो मॉडिफायर हैं उनसे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, enjoy।